हेलो दोस्तों, एनोन अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज करेंगे 1857 क्रांति पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों 100 क्वेश्चन है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक लाइन के क्वेश्चन है दोस्तों, उनके आंसर दिए हुए हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल, दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, एनफील्ड राइफल जिससे 1857 की क्रांति का एक कारण बताया जाता दोस्तों। तो दोस्तों ये कब शामिल किया गया था, ध्यान रखना दोस्तों, दिसंबर 1856 में। कब स्टार्ट की गई थी? दिसंबर 1856 में। एनफील्ड राइफल कब आई थी? दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था दोस्तों, ध्यान रखना, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। मंगल पांडे सिपाही था दोस्तों, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी 34वीं रेजिमेंट का था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था दोस्तों? इसका सेनापति था, उसे दे दिया था बख्त खान को। इसके बाद आता दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। 1857 क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, मेरठ में हुई थी। कब हुई थी? 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो दोस्तों पहली घटना पूछ रहा तो सैनिकों का कहाँ से, मेरठ से कहाँ चले थे? दिल्ली के लाल किले पे पहुंचना और बहादुर शाह जफर को क्या किया था? अपना नेता यानी नेता घोषित किया था दोस्तों इन्होंने। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, ध्यान रखना दोस्तों, कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया। दोस्तों सबसे पहले किसे किया था? दिल्ली को। किसे किया था? दिल्ली को। दोस्तों इसके बाद आता 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीराना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी। जन्मस्थली कौन सी थी लक्ष्मीबाई की? वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना, कहाँ? ग्वालियर के अंदर। तात्या टोपे के साथ सहायता से ग्वालियर को क्या किया था? कब्जे में लिया था। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना हुआ, किससे किससे सामना हुआ दोस्तों? यूरोज को, यूरोज से, जिसने क्या कहा था ये भारत की एकमात्र मर्द है। विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी, या तो अवध बोला जाए या लखनऊ आ जाए दोस्तों, ध्यान रखना, बेगम वो अवध या बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या थी, ध्यान रखना, अवध से थी, अवध यानी लखनऊ। नाना साहब का कमांडर ऑफ चीफ था तात्या टोपे। तात्या टोपे का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। ये कहाँ गए थे? नाना साहब की पेंशन के लिए लंदन गए थे दोस्तों, ध्यान रखना। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। दोस्तों ध्यान रखना, तात्या टोपे के सहयोगी था, दोस्त था, उसने क्या दिया था? धोखा दिया था, फिर बाद में अंग्रेजों द्वारा पकड़ के से फांसी दे दी गई थी। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग मैंने बताया था किसका नाम है? तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह संबंध है बिहार से, ध्यान रखना, जगदीशपुर।
पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना से ध्यान रखना दोस्तों, पटना बोले तो राजपूत कंवर सिंह ही है। असम में 1857 की क्रांति का नेता था। असम से ध्यान रखना दोस्तों, दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार से 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिहार के अंदर जगदीशपुर, कभी पटना भी आ जाता है, कभी ध्यान रखना है बिहार से संबंध जगदीशपुर। जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विलापू में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, कुंवर सिंह ने। कोई दिक्कत है दोस्तों? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे दोस्तों। ध्यान रखना, अहुआ के ठाकुर थे, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के अंदर बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच अथवा आहुआ में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर। कौन सा नहीं था? जयपुर केंद्र नहीं था 1857 क्रांति में। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 अंग्रेजी में संघर्ष किया। तो ध्यान रखना दोस्तों, शहादत खान। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजलहक खीराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो ध्यान रखना दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि का नाम बहुत बार पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे दोस्तों? मिर्जा गालिब। है गालिब क्या सुनाऊं तेरी शायरी में, ऐसे कुछ सुना होगा आपने? मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास तो दोस्तों ध्यान रखना आगरा से थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 का भाग नहीं लिया था दोस्तों। ध्यान रखना, ऑप्शन आया तो उस ऑप्शन के अंदर थे दोस्तों, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था। तो ध्यान रखना दोस्तों, उधम सिंह अपन ने पढ़ा नहीं, बाकी कुंवर सिंह जगदीशपुर से, बेगम हजरत महल अवध यानी लखनऊ, ये सब पढ़ा था दोस्तों। ध्यान रखना, उधम सिंह का अपन ने कहीं नहीं पढ़ा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था। ध्यान रखना दोस्तों, ग्वालियर के सिंधिया। लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था? अगर सिंधिया अगर लड़ लेता, अगर सहयोग कर देता तो हम आंधी की तरह उड़ जाते। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, तो ध्यान रखना दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, यानी तटस्थता यानी दूरी बनाए रखी। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, साहूकार तथा जमींदारों ने क्या लिया? 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। पूछ रहा दोस्तों, भाग नहीं लिया। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? चित्तौड़। कौन सा प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था। दोस्तों मुंगेर था। कौन सा था? मुंगेर। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर से ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या पूछ रहा? बैरकपुर से पूछ रहा। बैरकपुर से वो कौन था कमांडिंग ऑफिसर? तो जॉन बेनेट हैरिस। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था विश्वकांत पारमस्टन। ध्यान रखना दोस्तों।
1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। क्यों असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण दोस्तों। और इसके अंदर राजाओं ने सपोर्ट नहीं किया था, लोकल रियासतों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया, तो ये तो अपने स्वाभिमान की लड़ाई थी। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी। क्या दोस्तों? भारतीय सिपाहियों में क्या थी? एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। जो राजा थे वो किसका साथ दिए थे दोस्तों? ब्रिटिश राजाओं का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित संगठित थे, यानी भारतीय सैनिकों से ज़्यादा ब्रिटिश क्या थे? जो सैनिक थे उनमें यूनिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? विद्रोह रोक दिया दोस्तों। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों हुए? क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों के साथ नहीं दिया। और मेन कारण था कि इनके साथ क्या थी? अंग्रेजों ने क्या कर रखी थी? एक संधि कर रखी थी कि अगर कोई भी संकट आएगा तो हम आपका साथ देंगे, अगर हमारे पे कोई संकट आता तो तुम हमारा साथ देना। दोस्तों इस कारण लोकल रियासतों ने साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, जनरल मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो ध्यान रखना दोस्तों, जनरल नील ने भी अपना लखनऊ में, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने दी थी? सर जेम्स आउंट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताई थी। दोस्तों ध्यान रखना, वीडी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 में विलुप्त के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय थे। तो दोस्तों कौन थे? शहीद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन संबंध दोस्तों किसने कहा था? ध्यान रखना, ये कहा था आर.सी. मजूमदार से। कौन था दोस्तों? बहुत घटिया इंसान था ये। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा थी। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया था। और ये किसके आ गया था? ब्रिटेन के महारानी के क्राउन के अधीन आ गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। दोस्तों कब की थी? 1 नवंबर, इलाहाबाद। ध्यान रखना दोस्तों, इलाहाबाद से घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति थी दोस्तों, उससे क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाने का विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश काउंसिल के अंतर्गत रखना। ये दोस्तों इसका आंसर है, ध्यान रखना दोस्तों। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज ने नौ संगठन से संबंधित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पील आयोग। कौन सा आयोग था? पील आयोग। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत एवं जन आंदोलन से। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से
विलुप्त हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन हुआ? नील विद्रोह हुआ था। कौन सा हुआ था? नील विद्रोह। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे तो दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत, तो ध्यान रखना दोस्त, बंकिमचंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया, मैंने बताया भी था ये सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिमचंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था। ध्यान रखना दोस्तों, सन्यासी विद्रोह ये देख चुके हैं, ऊपर क्वेश्चन आ गया था ये। मुंगेर की बरही याताल विद्रोह का उद्देश्य था। ध्यान रखना दोस्तों, वाकास्त भूमि की वापसी की मांग। 9वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था दोस्तों, कहाँ था? पटना। कोका आंदोलन के संगठित किया गुरु राम सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? कोका आंदोलन को संगठित गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह विस्तृत एक विद्रोह था गोरों का। किसके था? गोरों यानी अंग्रेजों का। पागलपंथ की स्थापना की थी दोस्तों, ध्यान रखना, करमशाह ने। फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। फराजी थे हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। ध्यान रखना दोस्त, रामोशी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिम घाट। कौन सा था दोस्तों? पश्चिमी घाट। कौन सा था? पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। कहाँ था दोस्तों? गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी दोस्तों? ध्यान रखना, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किया। तो ध्यान रखना दोस्तों, बदोदू भगत ने। बघेरा विद्रोह हुआ था, बड़ौदा में हुआ था दोस्तों ये। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। संताल विद्रोह का नेतृत्व किया तो यह हो जाएगा दोस्तों सिद्धू कानू एवं भैरव चांद ने। 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो को। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संताल विद्रोह में से वह घटना जिसे महाराष्ट्र में घटी थी दोस्तों, भील विद्रोह घटी थी। कौन सी घटी थी? भील विद्रोह घटी थी महाराष्ट्र के अंदर। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोनिया आंदोलन का सूत्रपात किया गोविंद गिरी ने। ध्यान रखना दोस्तों, लसोनिया आंदोलन का सूत्रपात। उलगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था। तो दोस्तों कौन से थे? बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था तो कौन सा था दोस्तों? ध्यान रखना, रांची। क्या था? रांची। क्या था? रांची। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था ठक्कर बापा ने। किसने किया था? ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्थापक संपूर्ण होज विद्रोह हुआ। दोस्तों ये ध्यान रखना, 1820 कब हुआ था? ये पूछ रहा। 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान हुआ था। 1820 से 1821 दौरान होज के विद्रोह। खेरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में हुआ था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था सुरेंद्र भाई था दोस्तों। नील विद्रोह, सांताल विद्रोह, दक्कन विद्रोह के दंगे तथा सिपाही विद्रोह सही
कालानुक्रम में दोस्तों सबसे पहले हुआ था सांतल, फिर हुआ था सिपाही विद्रोह, फिर हुआ था नील विद्रोह, फिर हुआ था दक्कन विद्रोह यानी दंगे। 1921 का मोपाला विद्रोह हुआ था, केरल में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। ताना भगत आंदोलन उत्तरराव ने प्रारंभ किया था। कब किया था दोस्तों? 1914 में किया था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। कौन थे दोस्तों? जोड़ानाग था। कौन था? जोड़ानाग। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंस ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया सर विलियम जोन्स ने। ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, ध्यान रखना दोस्त, चार्टर अधिनियम 1813 का। चार्टर अधिनियम 1813 बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में। चार्टर अधिनियम 1813। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन सारे समाप्त हुए। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों, जो पढ़ाया गया है उसे बार बार पढ़िए, अपने हाथों से नोट्स बनाइए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको ज़्यादा यानी जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें वही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों आपको। चलो दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, वंदे।